नमस्कार साथियों, हम आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस में स्वागत करते हैं और आज हम दूसरी क्लास लेकर आए हैं आपके लिए सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और बेसिक क्वेश्चंस को ही लेके चल रहे हैं, जिसमें नॉर्मली फ्रैक्शंस की कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट्स, इन्हीं पे अभी हम बात कर रहे हैं। तो बात करते हैं हम सबसे पहले 6th क्वेश्चन की। क्या है कि 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 प्लस, यहाँ पे माइनस है, माइनस और 9 सही 1/15। तो कल हमने बताया था इसी टाइप के क्वेश्चन पे कि जो फ्रैक्शन से अलग जो वैल्यू दी गई है हमारी, जैसे कि 9 है, 7 है या फिर यहाँ पे भी 9 है। अगर हम बात करते हैं जो हमें वैल्यू दी गई है, इंटीजर वैल्यू जो है हमारी, उसकी हम बात करते हैं। जैसे कि 9 माइनस ये प्लस 7 और माइनस 9। अगर हम इन तीनों की बात करते हैं सबसे पहले, तो 9 से तो 9 कट जाएगा, बाकी जो बचा है वो कितना बचा है, 7 बचा है। ओके, तो इस सब से हमें मिल गई जो वैल्यू, वो मिल गई है 7। तो ये खेल खत्म हो गया। अब जो बाकी है उसकी बात करते हैं। फ्रैक्शन में जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/4 प्लस 2/17 माइनस 1/15। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 4, 17 और 15 की, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखते हैं। 15 चौका 60 और 17 चौका 17 छक्का 102, मतलब कि 1020 इन चारों का एलसीएम हो जाता है। अगर बात करते हैं 4 की, 4 से अगर 120 ये 1020 को डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 255 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 में, तो वह हमें क्या मिलेगा, इसकी मल्टीप्लाई की हमने इससे जो 4 से डिवाइड किया था, तो हमें क्या मिला, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब कि 765 हमें मिला इस टर्म के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं 2/17 वाली बात की। ठीक है, तो उसमें के लिए क्या आया था हमारा, 15 चौके 60 आया, 60 दूनी 120, ये भी कंप्लीट हो गया। अब बचा हमारा 1/15। अगर देखते हैं 17 चौका 68, तो माइनस के 68 कर देंगे। ठीक है। अब आती है बात कि 5, 6 और 2 8 और 7 और 1 8, इसमें से हमें क्या घटाना है, 68 घटाना है। और बटे में क्या आ रहा था, बटे में आ रहा था 1020। ठीक है, बटे में क्या आ रहा था, 1020 आ रहा था। अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ पे क्या है, 7 में 6 जाएगा 1 बचेगा, और 817 बटे 1020 कहाँ दिख रहा है, कौन से ऑप्शन में 817 दिख रहा है, ऑप्शन डी सिर्फ ऐसा है जिसमें 817 दिख रहा है, बटे में 1020 भी है और आगे हमारा 7 भी रिमेनिंग था। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन था पर हमारे बैंक पीओ में आया हुआ है 2006 में। ठीक है, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, ये है कि वही देखो, इसमें भी क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई, तो ये एडिशन और डिवीजन दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं बोर्ड मास की, तो बोर्ड मास रूल आपने पढ़ा होगा, क्या होता है बता देती हूँ एक बार। बोर्ड मास रूल क्या होता है, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ब्रैकेट्स की, उसके बाद करते हैं ऑफ की बात। अगर दो टर्म्स के बीच में, जैसे कि 2 ऑफ 3 या फिर 3 का 2, अगर ऐसा आपको कहीं दिख जाता है दो संख्याओं के बीच में, तो इसका मतलब ये है सबसे पहले ब्रैकेट्स के बाद में हमें उसी ऑपरेशन को करना होता है। इसका मतलब होता कुछ नहीं है, मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन से ही, बट वो बाकी सबसे पहले होता है। इसके बाद आता है डिवीजन, ठीक है, उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, ये आपको पता ही है। अब इसमें देखा हमें सिर्फ 2 ही ऑपरेशन करने हैं, एक तो डिवीजन और एक एडिशन। अब बात करते हैं सबसे पहले डिवीजन की। 6696 दिया गया है, जिसको डिवाइड किससे करना था, 12 से करना था, प्लस
294। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब बात करते हैं इसकी हम कि 12 से इसको कट करते हैं। 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 और 12 अट्ठे 96 प्लस इसमें जोड़ देंगे हम 294। तो हमें क्या मिल जाएगा? 8 और 4 12 का 2, 9 और 5 14 और 1 15 का 5 और 4 और 2 6, 5 और 2 7 और 1 8, मतलब कि 852 जो होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 852। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। देखा आपने क्वेश्चन कितना इजी था, और मोस्टली क्वेश्चन या तो एसएससी में आए हुए हैं या फिर हमारे उसमें ये आए हुए हैं रेलवे एग्जाम में या फिर एसएससी में, सभी से ये क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए हैं। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, ये भी सेम उसी तरह से ही है कि हमें वही फ्रैक्शन वैल्यू दी गई है, उसके साथ में जैसे कि 5 है प्लस 8 है माइनस 6 है। 8 और 5 14, 14 में 6 जाएंगे तो 8 बचेगा प्लस का, प्लस बाकी क्या है 2/5 प्लस 1/4 माइनस 1/3, ये हमें दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे 8 तो बचा ही था, प्लस अगर एलसीएम लेते हैं 5 और 4 और 3 का, 5 और 20 दिया 60 एलसीएम आ गया। बात करते हैं 4 दिया 12 दूनी 24, वो कैसे किया, इसको छोड़ दिया या फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे, 12 पंजे 60 तो 12 दूनी 24। अब बात करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, 15 चौके 60 मतलब कि प्लस 15। बात करते हैं 3 से 3 दूनी 6 तो मतलब माइनस की 20। अगर 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा, 15 और 4 19, तो मतलब 8 प्लस 19/60। तो आपको कहाँ दिख रहा है 8 और 5 13, 13 में से 7 गए तो 6 गए तो 7 बचेगा, यहाँ पे 7 आएगा। ओके, 8 नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे आएगा 7। तो 7 सही 19/60 कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी में मिल रहा है, 60 है ये। ठीक है, 7 सही 19/60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर, 8 तो हो गया। अब देखो इसमें क्या कर दिया है, इसमें डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दो चीजें हमें दे दी गई हैं। ओके, दो चीजें हमें दे दी गई हैं, तो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं हम। पहले देखते हैं सिंपल तरीके से जो करते हैं, 5 6 30, 6 पंजे 30 और 1 31/6, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था ही। 8 चौक 32 और 3 35/8, यहाँ पे डिवीजन का साइन है, जो एज इट इज दिया गया है उसको एज इट इज रखेंगे अभी। 8 दूनी 16 और 1 17/8। अब चलते हैं आगे, क्या है यहाँ पे 31/6 गुणा 35/8 गुणा मल्टीप्लाई को मतलब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो वो वैल्यू का जो होता है अंश को हर में कर देते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा बट्टे में, और 8 जो है अंश पे चला जाएगा, मतलब 8/17 ये हो जाएगा। ओके, हमने क्या कट रहा है, सिर्फ 8 से 8 ही कटता है। ठीक है, 17 छिक्का 102, मतलब डिवीजन में कितना आएगा 102 आएगा। 102 कितने ऑप्शन में आ रहा है, 102 सिर्फ 2 ऑप्शन में आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं 35 की और 31 की। ठीक है, हम अगर देखते हैं जैसे कि अब यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शन आ गए थे, तो ऑप्शन ए और हमारा ऑप्शन सी कट हो जाता है। अब बात आती है कि जो हमारे ये आ रहे हैं इससे हमें लास्ट डिजिट क्या मिलेगी, 5 मिलेगी। लास्ट डिजिट कहाँ 5 मिल रही है, 2 में 0 गुणा करेंगे तो 0 प्लस 5 मतलब कि 5। ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 10 सही 65/102। ठीक है, एक तो ये है, और दूसरा ऑप्शन है कि ऐसे हमारे सामने आ गई मल्टीप्लिकेशन 31 गुणा 35 की। ठीक है, तो हमने देखा कि ऐसे 35 में 1 की गुणा करेंगे तो 5, हाथ से कितना लगेगा 3 लगेगा, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, 105 और 3 हो जाएगा 108। ओके, बटे में क्या था 102 था। अगर इससे डिवाइड करते हैं 102 से तो 102 एकम 102 कितना बचा 65 बचा, तो 10 सही 65/102 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट डिजिट पे काम करके भी
और नॉर्मली सॉल्व करके। ठीक है, दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारा ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। वो क्या कहता है, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या है, सिर्फ एडिशन दिया हुआ है। हम इन क्वेश्चंस के साथ क्या कर रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि अगर आपके एग्जाम में आता है तो हम कैसे जल्दी जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम देखा 1 + 1 + 1 मतलब 3 आ गया, 3 प्लस। ओके, अब बात आती है बचा क्या है, 3/5, 2/7 और 1/4 बचा हुआ है। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये फिर से 1 सेकेंड, समथिंग इज नॉट राइट। हम क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके थे। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि ये रहा, वो दूसरी पीडीएफ ओपन हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखते हैं। वो क्या कह रहा है कि हमें कोई संख्या दी गई है, ये क्या है, 74,844 है, जिसको हमें एक क्वेश्चन मार्क दिया गया। हमने मान लिया इसकी जगह x मान लिया है। ठीक है, इसकी जगह हमने x मान लिया कि क्वेश्चन मार्क की जगह x हमें दिया गया है, जो किसके बराबर हो जाएगा, 54 × 63 के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने वाली फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 7, 4, 8 मतलब 74,844 को x से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 54 × 63। हमें सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है कि 9 जो है 63 9 से भी डिविजिबल है, 7 से भी है। हम देखते हैं इसके बाद कि क्या ये 9 से डिविजिबल है धरवारी संख्या। तो देखते हैं कि 4, 4, 8 और 4 12 और 20 और 7 27 मतलब डिविजिबल है। तो हमने देखा अगर 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 9 से भी। तो 9 से डिवाइड करते हैं, 9 × 8 = 72, 2 बचा, 9 × 3 = 27, 1 बचा, 9 × 6 = 54, ये 9 × 7 = 63 था। ठीक है, अब बात आती है 7 से डिवाइड करने की। 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 × 8 = 56 और 7 × 8 = 56। ओके, हमने देखा ये 9 × 6 = 54, 9 × 1 = 9, कितना बचा, यहाँ पे बचा 2, 9 × 3 = 27 और 9 × 2 = 18, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12। तो हमारी x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 22 आ जाएगी। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ा आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, मैंने ज़रूरी नहीं है लिखे, हम डायरेक्ट कट करके उसको ऐसे कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 20 हो जाएगी, 22 हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 22 हो जाएगी, जो कि है ऑप्शन सी 22 राइट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी सेम उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 24,336 24,336 को हमने माना क्वेश्चन मार्क की जगह वही सेम x मान लिया। तो 24,336 को हम x से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 78 × 24 मिलता है। ठीक है, तो हमने देखा 6 × 24, 6 × 24 0, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36। ओके, अब देखते हैं इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 × 1 = 4, 0, 4 × 1 = 4, 4 × 16। अब बात करते हैं 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 10, 2 0, 2 7 = 14। अगर देखते हैं 13 × 3 = 39, 13 × 3 = 39,
ठीक है, 13 39, 13 निम्मा 117। तो ये आ जाएगी x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 13, x की वैल्यू कितनी आ गई 13 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही थे, सेम पैटर्न पे थे। वही हमें क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी हम वेरिएबल ले सकते हैं, x a b c, क्वेश्चन मार्क को भी लेकर चल सकते हैं, हमें सिर्फ उससे वैल्यू कैलकुलेट करनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो, जैसे कि ये बोर्ड मास के रूल पर ही आधारित है, जैसे कि हमने अभी बताया था। उससे पहले हमने कल एक चीज़ और सीखी थी कि हम किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है 84, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था 84 का वर्ग कैसे निकालते हैं, पहले उस पर बात करती हूँ। जैसे कि हमने वर्ग निकालना सीखा था, 84 है, ठीक है। 84 के पास में जीरो कहाँ मिल रहा है हमें, अगर हम -4 कर देते हैं तो 80 मिल जाता है। वहीं अगर -4 के लिए +4 भी करना पड़ेगा तो 88 हो जाएगा। ओके, अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है, 4 × 16 मतलब 6, हासिल लगेगा 1। अब बात आती है, जो हमने संख्या जो जीरो निकटतम मानी थी उसके दहाई के अंक से गुणा करनी है हमें उस संख्या को जो हमने ली है प्लस करके। 8×2 64, ठीक है, 4 और 1 5, हासिल लगेगा 6। 8×2 64 और 6 70। तो जो हमारा 84 का वर्ग हो जाएगा वो 7056 हो जाएगा। ठीक है, 7056 हो जाएगा। बटे में डिवाइड में क्या था 28 है, गुणा 12 है, और यहाँ पे भी डिवाइड में क्या है 1/24 है, और ये 7 इधर है तो ये भी डिवाइड में ही आ जाएगा। तो हमें जो पूछा गया है वो हमसे ये पूछा गया है। अब बात करते हैं 12 दूनी 24 की। 7 से 8 को डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 7 0 0, 7 8 56, 1008। 2 पंजे 10, 0, 2 चौके 8। अब देखा हमने कि 7 चौक 28 और 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 एकम 4 और 4 8 32। तो हमारा इसका जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है क्या आ गई, वो आ गई हमारी 18। ऑप्शन सी जो है 18, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमने कट करके जो हमें मिली है वैल्यू वो क्या मिली है 18 मिली है। तो हमने देखा कि जैसे भी हमें दिया हुआ था हमने उसको सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर लिया और जो कि हमें ये मिल गया। और हमने इसमें सीखा कि हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, 2 संख्या का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे ये सीखा है। आगे ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ही हम आपको ये सब बताते रहेंगे कि 3 डिजिट का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जब क्वेश्चन में आता है तभी हम बताएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है 845 का 3/5। देखो, जैसे ही बोर्ड मास की बात कर रहे थे, बी ब्रैकेट ऑफ और ऑफ वही था, ये जो का है इसी को ऑफ कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में का हो जाता है। ठीक है, अब जैसे हम पूछा गया है कि 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3। तो जहाँ पे का दिया हुआ था वहां की जगह हमने मल्टीप्लाई लगा लिया। इसको 5 से डिवाइड करते हैं, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 5 नीम 45, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। हमने देखा 3 नीम 27 का 7, हासिल लगेगा 2, 3 छिंग 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 2 5। इसमें से माइनस करेंगे 222 को, क्योंकि 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 222 आ गया। अब अगर देखते हैं 7 में से 2 जाएगा तो 5, 10 में से 2 जाएगा तो 8, और 4 में से 2 जाएगा तो 2। 285 जो भी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं, 285 जो है वो हमारा ऑप्शन सी है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 9 सही 1/9 कोई संख्या है, उसमें से हमें 3 सही 2/3 घटाना है। तो जो अंतर होगा उसको 450 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। मतलब कि 9 × 81 और 1 82,
बटे 9। इसमें से हमें क्या घटाना है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 11, 11 बटे 3 घटाना है, 11 बटे 3 घटाना है। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है 9 है, तो हम एक और कर सकते हैं कि जल्दी करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। 3 तिया 9 तो नीचे रहेगा ही, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, 11 तिया 33 आ गया यहाँ पे ये। तो हम 82 में 33 जाएगा तो क्या बचेगा, 80 में से 30 गए तो 50, ठीक है, या फिर इसमें 12 में 3 गए तो 9 और 7 में 3 गए तो 4, मतलब 49 आ गया। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना था, 450 से मल्टीप्लाई करना था। 9 पंजे 45, 0 लास्ट में रहेगा ही रहेगा, 5 नीम 45 का 5 हाथ से लगेगा 4, 5 चौक 20 और 4 24, 2450 जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी 2450 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2450। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन सी होगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, इसने पूछा क्या था कि एक संख्या हमें दी गई है 9 सही 1 बटे 9, इसमें से 3 सही 2 बटे 3 को घटाना है। हमने घटा दिया, वो कैसे घटाया, 9 ने 81 और 1 82 बटे 9, फिर उसमें से घटाना किसको है, 3 तिया 9 और 2 11 बटे 3 को घटाना है। हमने देखा हर में यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, हमने इसको भी 9 बना लिया, गुणा 3 करके, 11 तिया 33, 82 में से 33 गए तो कितना बचेगा, 49 बचेगा। जिसको डिवाइड, वो हर में क्या था 9 था, और इसको गुणा करना था हमें 450 से। इसको गुणा किससे करना था, 450 से इसको गुणा करना था, ठीक है, 450 से गुणा करना था। चार सौ 50 से गुणा करना था, तो हमें क्या मिल गया था, 2450 हमें इसमें जो वैल्यू थी हमारी वो हमें मिल गई थी। अब हम चलते हैं, समथिंग इज नॉट राइट,